आप सबको बता दूं कि आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के जेसी सेंटर और मेरा नाम राहुल कुमार। नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम सभी हिंदी व्याकरण का लेसन नंबर 1 यानी पार्ट नंबर 1 पे चर्चा करेंगे, जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। कभी आपने सोचा है क्या कि भाषा किसे कहते हैं? व्हाट इज द लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है? कैसे समझेंगे इसे? क्या है ये? नहीं सोचे है ना? तो आइए आज हमको सोचवा देते हैं। समझे, बहुत बारीकी से समझेंगे, बहुत बहुत गहन अध्ययन करेंगे, इस पे बहुत गहरा टॉपिक में लेकर जाएंगे आप सबको। ये जो आप भाषा जो हम मुंह से बोल रहे हैं ना, आपके बीच तक पहुंच जा रहा है ना, जो हमारे मुंह से निकल रहा है, अपने दुख दर्द को बताए कि आज मैं दुख हूं, मैं आज उदास हूं। मेरे कोई दोस्त फोन किया, हाँ दोस्त आज तबीयत खराब है, अपने अपने जो दुख है उसको बोल के सुना दिए। यही तो है भाषा। आखिर समझेंगे कैसे? आइए पूरे विस्तार से आपको समझाते हैं। ये विधाता का द्वारा दिया गया वो क्या बोले वरदान है प्यारे बच्चों, जो केवल मनुष्य को ही मिला है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े को तो नहीं मिला है, वरना वो भी अपना दुख दर्द, उनको भी चोट लगता तो रोकर सुनाते कि भाई रे हमको भी दर्द हो रहा है, हमको भी चोट लगा है। मगर वो नहीं कह पाते हैं क्योंकि उनको तो मिला ही नहीं है। मिला तो किसको मिला है? केवल मनुष्य को मिला है। यानी अपने मन के जो दुख दर्द है ना, दूसरों के सामने जिस रूप में रखते हैं ना, उसी को भाषा बोलते हैं। मतलब अपने मन के भावों को जिस रूप में दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। और अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में उसको लैंग्वेज कहते हैं। आखिर एक छोटा बच्चा होगा ना, वो अपने दुख दर्द को कैसे कैसे बताएगा? थोड़ा कल्पना कीजिएगा, एक बहरा व्यक्ति होगा, वो पढ़ भी नहीं सकता है, यानी पढ़ा लिखा है ही नहीं, क्या करेगा? एक मान लीजिए गूंगा व्यक्ति, वो बोल सकता है नहीं, लिख सकता है नहीं, यानी पढ़ा लिखा नहीं है, तो फिर क्या करेगा? इशारा करेगा ना। तो मुख्य रूप से लैंग्वेज के 3 प्रकार होते हैं, भाषा के 3 प्रकार होते हैं। हिंदी व्याकरण में उसको धीरे धीरे कहा जाए, अब तू एक तरफ से क्या करो, हटो। लेकिन वास्तव में कितने होते हैं? 3 तरह से होते हैं। भाषा जो है किसी भी व्यक्ति को समाज में अपने दुख दर्द को बतलाने में, अपने मन की भावनाओं को बताने में मदद करता है, बस यही तो करता है। वरना आपको किसी क्लास में नहीं सिखाया जाता ना बच्चों की आपको कैसे बोलना है, मगर आप जिस वर्ड में बोलते हो ना, जिस शब्द में बोलते हो, जिस लफ्ज में बोलते हो, वो लफ्ज बता देता है ना कि बच्चों आप किस क्लास के हो। भाषा के 3 प्रकार, फर्स्ट मौखिक, सेकंड लिखित, और थर्ड जो होता है ना, वो होता है सांकेतिक। फर्स्ट मौखिक, सेकंड लिखित। भाषा जो होते हैं 3 कैटेगरी, मौखिक, सेकंड लिखित, और तीसरा जो होता है सांकेतिक। चलिए थोड़ा सा चर्चा करेंगे मौखिक, लिखित और सांकेतिक। जस्ट आप कल्पना करो, आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो, वहां पे 2 तरह से, एक तो रिटन होता है और एक जो होता है आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछते हैं, उसको बोलकर जवाब देना होता है। जब अपने मन की भावनाओं को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करेंगे, तब उसको मौखिक कहते हैं। जब अपने मन की भावनाओं को दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करेंगे, तब लिखित बोलेंगे। जब अपनी मन की भावनाओं को संकेत या इशारा में बुलाएंगे, तब उसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा। कल्पना, अगर कोई व्यक्ति है, उसका बेटा इशारा में किसी को बुलाता है, तो गांव के लोग जानते हैं क्या कहते हैं? ओकर बेटा के नियत खराब बा। ये आपको सुनने को, जानने को, दिखने को मिलता है। तो सांकेतिक के यही से धीरे धीरे हटा दिया गया कि किसी को तरफ आप इशारा कीजिएगा ना, ओकर नियत खराब बा, देखो उन्हें लाइन मारता, ऐसे कहने को मिलता है। भाषा के कई प्रकार? 3, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। जब लिख के प्रकट लिखित, बोल के प्रकट मौखिक, इशारा में प्रकट सांकेतिक। अपने मन की भावनाओं को जिस रूप में प्रकट करते हैं, दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसी को बोलते हैं भाषा। बात आता है लिपि पे। लिपि पे बात करने से पहले हम सभी चर्चा करेंगे व्याकरण पे। क्या है व्याकरण? व्याकरण क्या है इसको समझेंगे। व्याकरण क्या है? एग्जाम्पल, यहां पे 5 व्यक्ति खड़े हैं, हम जा रहे हैं, रास्ता पे 6 के खड़े हैं, कहेंगे हटवे किनारे। अगर हमसे बरियार होगा क्या करेगा? मारेगा, 2 थप्पड़ करेगा, भाग। व्याकरण क्या है? व्हाट इज ग्रामर? क्या है ग्रामर? व्याकरण क्या है? कभी कल्पना किए हो? कभी सोचे हो? आप नहीं सोचे हो ना, तो आइए बताते हैं पूरे विस्तार से। व्याकरण जो है ना, आपको समाज में 2 वक्त की रोजी रोटी, बोलने के तरीका, चलने के तरीका,
बैठने का तरीका, किसी से बातचीत करने का तरीका, यह सब चीज सिखलाता है, वही व्याकरण है। अर्थात आप बोल सकते हो व्याकरण क्या है? तो व्याकरण जब आपको समाज में बोलने का तरीका, चलने का तरीका, लिखने का तरीका और दो वक्त की रोजी रोटी का तरीका समझ में आ जाए ना, तो सोच लीजिएगा कि आपको व्याकरण आता है। अर्थात आप जान गए कि व्याकरण क्या है। तो बोल सकते हैं अगर किताबी लैंग्वेज के द्वारा आप भी समझ लीजिए कि किताबी लैंग्वेज क्या बोलता है, कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा आप शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना और दो वक्त की रोजी रोटी का तरीका सीख जाते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह विद्या है जिसके जरिए आप दो वक्त की रोजी रोटी, शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीख जाते हैं। वही व्याकरण है बच्चों, वही व्याकरण है। व्याकरण को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? तो व्याकरण को मुख्य रूप से 4 भाग में बांटते हैं। वर्ण विचार, याद रखिएगा, वर्ण विचार, शब्द विचार। वर्ण विचार 1 नंबर, 2 नंबर शब्द विचार। पहला वर्ण विचार, शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार, वाक्य विचार। और चौथा जो होता है आपका होता है रूप विचार, रूप विचार, रूप विचार। यानी व्याकरण को पूरे गहन अध्ययन करने के लिए 4 डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इन 4 पार्टों को बहुत विस्तार से समझना पड़ता है आपको। चलिए थोड़ा सा हम बात कुछ चर्चा करते हैं लिपि पे। क्या है लिपि? लिपि क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। लिपि जो है ना, एग्जाम्पल, हम कुछ सोच रहे हैं, मेरे अंदर कुछ विचार आ रहा है, बताइए, मेरे अंदर कुछ विचार आ रहा है, क्या आप जान रहे हैं? नहीं जान रहे हैं। जब हम लिख के प्रकट कर देंगे तो आप क्या कर लीजिएगा? समझ जाइएगा, जान जाइएगा। वही लिपि है, वही लिपि है, उसी को लिपि बोलते हैं। किताबी लैंग्वेज क्या बोलता है, आइए आपको सुना देते हैं। किताबी लैंग्वेज में आपको क्या बोला जाता है कि मौखिक विचारों को लिखकर प्रकट करने का जो आपको तरीका होता है ना, उस तरीका में कुछ चिन्ह भी लगाते हैं, उसी को बोलते हैं लिपि चिन्ह। और वो जो ध्वनि होता है ना, जो आपका आवाज आएगा, उस आवाज में जो प्रकट होगा ना शब्द, उसी को बोलते हैं लिपि, उसी को बोलते हैं लिपि। लिपि के कितने प्रकार होते हैं? लिपि के कितने प्रकार होते हैं? लिपि को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है? लिपि को कोई भाग में डिवाइड नहीं किया जाता है बच्चों। लिपि जो होता है ना, ये अलग अलग कैटेगरी, जैसे देवनागरी लिपि, संस्कृत, मराठी, कोणकी, नेपाली, ये सब जो है ना लिपि है। लिपि अलग अलग कैटेगरी में होता है, अलग अलग लिपि होता है। एग्जांपल, जैसे बिहार के लोग हिंदी बोलते हैं ना, भारत के लोग अक्सर हिंदी बोलते हैं। नेपाल में जाइए नेपाली बोलते हैं, अमेरिका में जाइए अंग्रेजी बोलते हैं, चीन में जाइए चीनी बोलते हैं, रूस में जाइए तो रशियन, मतलब क्या बोलते हैं, रशियन नहीं, रूसी बोलते हैं। मतलब अलग अलग जहां पे जगह है तो अलग अलग लैंग्वेज है। उसी प्रकार अलग अलग लिपि भी है। लिपि के एक जो लिमिट में होता है, उसके कोई लिमिट नहीं है कि इसके इतने ही डिवाइड होते हैं। आप जान गए कि व्याकरण क्या है, भाषा क्या है और लिपि क्या है। अगर आपको क्लास ये समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पाइएगा। उससे पहले आपके बीच 3 प्रश्न आपके बीच हम रखते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। सेकंड प्रश्न है कि विचार या किसी दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रूप सबसे अच्छा होगा और क्यों। चलिए उससे पहले आप सबको हम थोड़ा सा 2 टॉपिक पे चर्चा करेंगे। एक मातृभाषा, एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे मातृभाषा, मातृभाषा किसे कहते हैं, और एक समझेंगे राष्ट्रभाषा, और एक समझेंगे राजकीय भाषा, राजकीय भाषा। तो मातृभाषा वह भाषा है ना, मातृभाषा वह भाषा है, आप जिस जगह पे जन्म लिए हो ना, मान लीजिए कि आपके 2 बेटा जन्म लिया, एक को भेज दीजिए इंग्लैंड और एक को भेज दीजिए साफ गली कुचा नाली में, जहां खाली गाली से बात होता हो। दोनों को 20 साल बाद बुलाइए, एक भाई कहेगा व्हाट इज योर नेम, एक कहेगा सारे तो नाम कहा, समझे, ऐसे वर्ड में एक गाली के साथ बात करेगा और एक अंग्रेजी के साथ बात करेगा। हम जिस परिवेश में पलते बढ़ते हैं, उस परिवेश में जो भाषा बोला जाता है ना, उसी को बोलते हैं मातृभाषा। हम जिस परिवेश में पलते बढ़ते हैं, उस परिवेश में बोली जाने वाली भाषा को ही मातृभाषा बोलते हैं।
हम जिस परिवेश में पलते बढ़ते हैं उस परिवेश में जो भाषा बोली जाती है वही भाषा मातृभाषा कहलाता है। साथ ही आगे आपका राष्ट्रभाषा, हमारे देश की अधिक जनसंख्या जिस भाषा को बोलता है उसी भाषा को बोलते हैं राष्ट्रीय भाषा। हमारे देश की सबसे अधिक जनसंख्या जिस भाषा को बोलता है उसी भाषा को बोलते हैं राष्ट्रभाषा। और बच क्या गया? राजकीय भाषा। कैसे समझेंगे इसको? सरकारी कार्यालयों, सरकारी दफ्तरों, सरकारी ऑफिसों में जिस भाषा का प्रयोग करते हो आप उसी भाषा को राजकीय भाषा बोलते हैं। किसी भी सरकारी कार्यालय में चल जाइए, वहां पे जिस लैंग्वेज का प्रयोग होता होगा उसी लैंग्वेज को हम लोग राजकीय भाषा कहते हैं। किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और नए नए वीडियो पाने के लिए प्लीज आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर